जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो हमारी 1.2 एक्सरसाइज चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 था और आज हमने उसका 6th पार्ट एंड 9th पार्ट करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर उसका 2 का 6th पार्ट। जी, तो ये क्वेश्चन है और सबसे पहले हमने वही जो काम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका वो लेंगे एलसीएम। 16 का एलसीएम होता है 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा एंड 2 1 दा। उसके बाद है 20 हमारे पास इक्वल होता है 2 10 दा 2 5 दा एंड 5 1 दा। ठीक है। इसका हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद आपके पास है जी 8। तो 8 है आपके पास, यहाँ से है 2 की पावर 3 का नाम 8 है। तो हम इन सब को एक ही जगह इकट्ठा करेंगे पहले। तो हमारा क्वेश्चन 16 है जी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 x प्लस 1। 20 क्या है जी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और साथ में क्या है 2 की पावर 2 और फिर उसका क्या है बेटा 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 एंड उसकी पावर है x प्लस 2। राइट। तो क्वेश्चन है जी 2 की पावर 4x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर 2 की पावर 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3, 2 की पावर 2 3 दा ये 3x हो जाएगा और प्लस 2 3 दा 6 हो जाएगा जी। ये वही पावर है, पावर का रूल है हमारे पास कि जहाँ हम क्या करते थे कि पावर जो अंदर है वो इनके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 4x प्लस 4। इधर भी आपके पास ये 2 की पावर 2 और ये 5 वैसे का वैसे है, यहाँ ये 2 2 ज़ा 4x हो गया। ये 2 की पावर x माइनस 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है। और अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करना है, नीचे वाले को ऊपर भी सॉल्व करना है। 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2, क्योंकि ये देखें एक ये 2 है एक ये 2 है, इनकी इसकी पावर है 4x और इसकी पावर है 2, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, ऊपर आपने नंबर्स को ऐड नहीं किया, यहाँ नीचे कर दिए पावर्स को। हाँ जी, ऊपर हो रही है एडिशन, एडिशन में पावर्स ऐड नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को हम ऐड करते होते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 है और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारी बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पावर्स हमारी क्या हो गई हैं, ऐड हो गई हैं। तो आपके पास बचा क्या, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, ज़रा गौर करें तो ये x है और एक ये 3x है, तो कितने हो गया जी 4x माइनस 3 प्लस 6 कितना हो गया जी प्लस का 3। ठीक है। उसके बाद आपने गौर करना है जी 2 की पावर 4x प्लस 2 ऊपर वाले हिस्से में से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, गौर करें। यहाँ पर 2 की पावर 4x प्लस 4 है, इसमें से 2 की पावर 4x प्लस 2 चला गया, तो अंदर क्या बचा, 2 की पावर 2 बच गया प्लस 5। 2 की पावर 4x प्लस 2 पूरे का पूरा बाहर कॉमन चला गया, ख़त्म हो गया, यहाँ जस्ट 5 बच गया डिवाइडेड बाय
टू की पावर 4x+3, ठीक है। अब ये नीचे पावर क्या हो रही है, मतलब 2 है, ये नीचे डिवाइड में, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास आएगा 2 की पावर 4x+2 माइनस 2 की पावर 4x-3, साथ में ये क्या आ जाएगा जी, 4+5, ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4+5। यहाँ तक क्लियर है बात। अब यहाँ आपने सिर्फ कट करना है और आपका आंसर सामने आ जाएगा। तो हमारे पास था 2 की पावर 4x+2 माइनस 4x-3 और इंटू 4+5। मैंने एज इट इज़ वही वैल्यू लिखी है जो हमारे पास पिछले स्टेप में मौजूद थी। तो यहाँ आएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, 2 में से 3 गया तो 2 की पावर -1 बच गया, और यहाँ कितना आ गया जी, 9। तो ये 2 की पावर -1 है। हमने ये पढ़ा था कि अगर पावर माइनस में हो तो हम उसकी जगह चेंज कर दें तो वो पावर प्लस की हो जाती है। तो मैं इसकी जगह चेंज करने लगा हूँ, 9/2, तो इसकी पावर प्लस की हो जाएगी, और 1 हम लिखते नहीं होते पावर में, 9/2, ये आपका आंसर आ गया, राइट। हमारा ये क्वेश्चन एंड हो गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं और फिर हम इस एक्सरसाइज को आज वाइंड अप करते हैं जी। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी चेंजिंग है और उसके बाद ये क्वेश्चन ठीक हो जाता है। वो चेंजिंग क्या है, यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कि 5 की पावर 3n+3 है, -6.5 की पावर n+1 है, फिर 9 × 5 की पावर n है, -2 की पावर n है। यहाँ 2 की पावर n नहीं डालना, यहाँ 2 की पावर आनी है 2। जब 2 की पावर 2 होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वरना सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं और 2 की पावर 2 कर रहे हैं। तो ये 5 की पावर n+3 -6.5 की पावर n+1 ओवर 9 × 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 × 5 की पावर n। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इस इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आप देख रहे हो कि यहाँ 5 की पावर जो है वो मेन है हमारे पास, जिसने सॉल्व होना है। तो हम क्या करते हैं, 5 की पावर कॉमन हमारे पास यहाँ क्या आता है, 5 की पावर n+1 कॉमन आ सकता है ऊपर वाले हिस्से में, तो मैं यही कॉमन लूँगा, 5 की पावर n+1 कॉमन। और अंदर बचेगा, क्या बचेगा, अंदर बचेगा जी 5 की पावर n+1 चला गया, तो अंदर क्या बचा, 5 की पावर 2। ये 3 था ना, पावर 3 है ना भाई, 3 पावर में से हमारा क्या चला गया, 5 की पावर n+1 चला गया, और अंदर बच गया 5 की पावर 2 -6 डिवाइडेड बाय। अब देखो आप कहेंगे यहाँ 6 कैसे बच गया, ये पूरा 5 की पावर n+1 बाहर चला गया, ठीक है। और यहाँ आपके पास 9 क्या होता है जी, ये 9 नहीं रहने दो, नीचे में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, और अंदर आपके पास बचा जी 9 - 2 की पावर 2। गौर करें, यहाँ से भी 5 की पावर n बाहर चला गया, यहाँ से भी 5 की पावर n बाहर चला गया, और अंदर आपके पास बचा 9 - 2 की पावर 2। तो हम क्या करेंगे जी, 5 की पावर n+1 -n, ये नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा, माइनस हो जाएगा, और ऊपर क्या बचा है आपके पास, 25 - 6, राइट, ओवर नीचे क्या बचा है जी, ये 5 की पावर n तो ऊपर चला गया, नीचे बचा है जी आपके पास 9 - 4, ठीक है। 25 में से 6 गया, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा सिर्फ 5। 25 में से 6 गया तो ये आता है आपके पास 19, और नीचे डिवाइड में क्या बचा जी आपके पास 5। 5 से अगेन 5 कट हो जाएगा और आपके पास 19। यही है आंसर, आप बुक के लास्ट में ये आंसर चेक कर सकते हो। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन सबका मेथड ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, समझ आएगा आप लोगों को।
अज़ानें हो रही हैं, अज़ान के बाद इंशाल्लाह लेक्चर कंप्लीट करते हैं नमाज के बाद। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही बात है सब में, हमने जो फाइंड आउट करनी है एक ही फार्मूला लगता है और क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है गिवन जो है वो है जस्ट एक्स की वैल्यू, हमें एक्स दिया हुआ है, एक्स है जी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। हमने निकालना क्या है, इसके अंदर कोई 6 चीज़ें निकालनी हैं, तो हम उसको कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं आगे सॉल्व कर लूँ। सबसे पहली जो चीज़ निकालनी है वो है जी x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ये निकालना है। तो 1 ओवर एक्स हमने निकालना है, तो इसका हमारे पास हल क्या है जी, हम इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। जी तो 1 ओवर एक्स हमने कर दिया है। 1 ओवर एक्स, अब इसको ना हमने करना है, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या होती है जी, ये हम पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो इसको 1 ओवर एक्स 1 ओवर 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, ये रैशनलाइजेशन हो रही है। 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9, ये क्या आ जाएगा -8। तो 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर आपके पास आ गया जी 9 में से 8 गया 1 आ गया, और ये बचा आपके पास 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। तो सबसे पहली चीज़ जो उसने मांगी है मुझसे वो है जी x प्लस 1 ओवर एक्स, x प्लस 1 ओवर एक्स। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है जी 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आई है आपके पास, ये आई है जी 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। 8 के स्क्वायर रूट से 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास क्या बचा 3 प्लस 3, और ये आ जाएगा जी 6। ये समझ आया जी। उसके बाद उसने कहा जी आप मुझे निकाल के दो, क्या उसने कहा जी आपने मुझे निकाल के देना है जी x माइनस 1 ओवर एक्स, ये फर्स्ट पार्ट था, ये उसने सेकंड पार्ट में डिमांड की है। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है जी, वो लिखी हुई है जी 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है जी 3। अब ये माइनस 8 स्क्वायर रूट ये ब्रैकेट में डाल दो, 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट माइनस जैसे ओपन होगा तो ये -3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +8 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये 3 से 3 क्या आ जाएगा कैंसिल, 8 स्क्वायर रूट एक और 8 स्क्वायर रूट दूसरा, कितने हो गए 2 8 के स्क्वायर रूट 2 8 स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा हो सकता है मैंने नहीं देखा अभी जस्ट आंसर। 8 का स्क्वायर रूट जो है इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 8 2 4 दा 2 2 ज़ा एंड 2 1 दा। ठीक है, अब 2 का क्या बन रहा है स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो क्या होगा, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये है 8 के स्क्वायर रूट का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है ये आंसर भी हो। 2 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ जी, मल्टीप्लाई 2 इंटू 8 2 स्क्वायर रूट, तो ये हो गया जी 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये भी आंसर हो सकता है। बुक के लास्ट में वैसे ये है आंसर, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये आंसर बन सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं उसकी क्वेश्चन की जो नेक्स्ट डिमांड है, उसने नेक्स्ट हमसे पूछा है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर आप मुझे निकाल के दें। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके ये
फार्मूला एक यूज़ होता है और आप लोगों ने अभी तक ऐसा फार्मूला पढ़ा नहीं होगा, कन्फर्म है। एक्स की वैल्यू है आपके पास 3 + 8 स्क्वायर रूट और 1/x की वैल्यू है आपके पास 3 - 8 का स्क्वायर रूट, राइट, यही है वैल्यूज़। अब उसने मेरे से डिमांड की है जी आप मुझे निकाल के दें x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताएं। मैंने कहा जी ठीक है जी, हम बता देते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी वैल्यू आप देखें, एक फार्मूला है, आप पढ़ चुके हैं, और वो है जी x + 1/x का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर प्लस 2 × x 1/x। ये वही फार्मूला है। a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इससे वैसे कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा जी? x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और यहाँ क्या है? x + 1/x का होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है? आप अभी सॉल्व करके आए हो। x + 1/x किसके इक्वल था? 6 के इक्वल था जी। तो यहाँ आ जाएगा ये 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर प्लस 2। प्लस 2 यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ 2 क्या हो रहा है? प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आया? 36 - 2 34 इज इक्वल टू x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, उसने जो मुझसे डिमांड किया, उसने कहा जी मुझे अब निकाल के दो x का स्क्वायर - 1/x का स्क्वायर। हमने ये निकालना है अब। हाँ जी, तो ये निकालने के लिए आपके पास फार्मूला मौजूद है एक, जो आपने अपने दिमाग में यूज़ करना है। और वो फार्मूला कौन सा है जी? वो है जी आपके पास बहुत ही प्यारा फार्मूला है, आप ये यूज़ कर चुके हैं, और ये है जी x + 1/x एंड x - 1/x किसके इक्वल होता है जी? x का स्क्वायर - 1/x के स्क्वायर की। ठीक है, आपके पास x + 1/x की वैल्यू आई है क्या? 6। और इसकी वैल्यू क्या आई है जी? इसकी वैल्यू आई है जी 2 × 8 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 6 2 दा, और ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर - 1/x का स्क्वायर। 6 × 12 हो जाएगा, 12 8 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x का स्क्वायर - 1/x का स्क्वायर। जी, तो ये समझ आया? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल होगा। देखें, हमारे पास फार्मूला होता है a + b और a - b किसके इक्वल होता है? a + b एंड a - b किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी a + b a - b का स्क्वायर फार्मूला लगाया, तो किसके इक्वल आ गया? x का स्क्वायर - 1/x का स्क्वायर। वैल्यूज़ हमने पुट की हैं जो हमारे पास हमने पहले निकाल चुके थे, और हमारा ये आंसर आ गया। अब उसने मेरे से जो नेक्स्ट डिमांड की है वो है जी मेरे पास x 5th पार्ट है जी, इसका है जी x⁴ + 1/x⁴ मुझे निकाल के दो, उसने कहा जी। हमने कहा जी ठीक है जी, निकाल देते हैं आपको। तो ये हमारे पास इसका जो फार्मूला बनता है वो इसको सॉल्व करके बनेगा। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर जैसे उसको यूज़ किया था यहाँ पर भी वैसे उसी को यूज़ करेंगे। फार्मूला है आपके पास, वैल्यू है x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? फार्मूला वही है, a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a क्या है जी? x का स्क्वायर और b क्या है? 1/x का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपस में कट जाएंगे। x का स्क्वायर + 1/x के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा? x⁴ + 1/x⁴ और क्या आएगा जी? ये x का स्क्वायर से ये से कैंसिल +2। ठीक है, अब 34 का हमने स्क्वायर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा।
34 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 1 और एक्स की 4 प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं और अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। थर्टी फोर का स्क्वायर होता है जी आपके पास 1156। ये 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा -2। एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, ये आ जाएगा जी 1154 इज इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। और हमारे पास नेक्स्ट है अब क्वेश्चन, लास्ट पार्ट जो इसने हमसे डिमांड किया है वो है जी 6th पार्ट, और वो कहता है जी मुझे आप निकाल के दें x माइनस 1 और x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई थी, 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू थी ना, x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, 2 का स्क्वायर अलग है, 8 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 8। 4 8 दा 32। ठीक है, x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर, ये भी आपका आंसर आ गया। आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया जी, एंड हो गया। अब हम चल रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ। जी तो अब क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान सा है, थोड़ा बहुत ट्रिकी है। 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू p प्लस q इंटू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है जी, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सॉल्व कर देंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड से। एट माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, रैशनलाइज करना है जी हमने। 4 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट, नीचे डिवाइड वाली वैल्यू से रैशनलाइज होता है। ठीक है, तो ये प्लस का था तो हम इसके अपोजिट साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 8 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, 4 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ गौर करें, ऊपर मल्टीप्लाई करना है आपने 1 बाय 1, 8 को 4 के साथ, फिर 8 को इसके साथ, फिर इसकी बारी आएगी, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 8 को 4 के साथ, 8 4 दा 32, फिर 8 को इसके साथ 24 2 स्क्वायर। देखो जी नंबर 3 है और यहाँ नंबर 8 है, ये बाहर स्क्वायर रूट वाले नंबर से ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 24 2 का स्क्वायर रूट। अब इसकी बारी जब आएगी तो जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 4 दा 12 2 स्क्वायर रूट 3 3 दा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर, नीचे क्या होगा जी 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर 32 है, 24 और 12
ये हो जाएगा जी 36, ठीक है, माइनस 36 टू स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा जी प्लस 9, 2 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे डिवाइड में है जी 4 4 द 16, 3 3 द 9 इंटू 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा जी 32, 9 टू द 18, 32 प्लस 18 माइनस 36 टू स्क्वायर रूट ओवर 16 प्लस 18, 32 और 18 क्या बचेगा जी, ये आपके पास 50 बन जाएगा। 50 माइनस 36 टू स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और इसके बाद हमने क्या करना है जी, इसके बाद हमने इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वी हैव डन अ बिग मिस्टेक। यहाँ क्या था आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, क्या आना था यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी आना था, मतलब ये फार्मूला है ना हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस होंगे, ये आएगा यहाँ माइनस, और आपके पास यहाँ बचेगा जस्ट -2, ठीक है। अब क्या करना है जी, आपने सिर्फ अलग अलग डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा जी 50 ओवर -2 माइनस 36 2 का स्क्वायर रूट ओवर -2, तो आपके पास क्या बच गया, ये वहीं से लिखते हैं जी, 50 ओवर -2 इज माइनस 36 2 का स्क्वायर रूट ओवर -2, ठीक है। ये है आपके पास। तो जब मैं इसको अलग अलग डिवाइड किया तो हमारे पास ये सॉल्व होकर ये बचेगा, इसे कट हो जाएगा, -25 हो जाएगा, और ये जब इससे कट होगा तो 18 आ जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 18 टू स्क्वायर रूट। अब जो उसका क्वेश्चन था ना शुरू में, राइट हैंड साइड, वो कहता है ये लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं, तो मैं अब यहाँ लिखता हूँ -25 प्लस 18 2 का स्क्वायर रूट इक्वल है किसके, p प्लस क्यू इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब 2 के स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू है उसके साथ क्या लगा हुआ जी, q, और जो बगैर स्क्वायर रूट वाली है उसके साथ क्या लगा हुआ p। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ जाएगी -25, और 2 के स्क्वायर रूट के साथ यहाँ क्या है जी 18, और यहाँ 2 के स्क्वायर रूट के साथ क्या है जी q, तो मेरे पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। आंसर, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं जी। उसका फर्स्ट पार्ट है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। ये है जी आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है जी, सिर्फ आपने ना इनकी ये एलसीएम लेने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट ही है, लेकिन थोड़े से पावर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं जी 25, तो आपको पता ही है, 16 भी पता है, 16 देखो जी 16 अभी नहीं पता आपको, 4 4 द 16 नहीं करना, हमने 2 से करना है इसको, ठीक है। 8 2 4 द 2 2 ज़ा एंड 2 1 द, तो 2 की पावर क्या है जी, ये 4 का नाम है 16। अब 2 4 3 इसको देखते हैं जी, हमारे पास ये क्या है जी, ये 3 पे जाएगा, यहाँ 81 आ जाएगा, ये 3 पे जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा, ये 3 पे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा उस्ताद जी
9 और यहाँ 3 पे जाएगा तो ये 3 3 दा और ये 3 1 दा, तो 243 किसके इक्वल है? 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 का नाम है जी 243। उसके बाद है जी आपके पास ये क्वेश्चन एंड होने लगे हैं जी। अब देखिएगा 25 क्या है जी आपके पास? 5 की पावर 2, उसकी पावर है जी 3/2 मल्टीप्लाई 81 क्या है जी? 3 की पावर 5 और उसकी पावर है जी 3/5 ओवर 16 क्या है जी? 16 है जी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और उसकी पावर है जी 5/4 मल्टीप्लाई 8 क्या है जी? 2 की पावर 3 का नाम है जी 8 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया है, सिर्फ इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। और अब देखिएगा, आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, हम तो ऐसे परेशान हो रहे थे। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? नहीं, अभी यूँ नहीं कैंसिल करते। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, स्टेप भी तो बढ़ाने हैं ना, तो हम इसको अभी कैंसिल नहीं करते। ठीक है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये इससे 2 से 2 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 125। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 27 ओवर 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है जी? 32। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है जी? 16। ठीक है, तो जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 3375 ओवर 512। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर। सेकंड पार्ट है इसका, वो है जी 54 मल्टीप्लाई 27 और उसकी पावर है 2x और फिर उसकी पावर है जी, उसका क्यूब रूट है जी। उसके बाद है जी 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216, 3 की पावर 2x माइनस 1। बड़ा भाई घुमा के दिया उसने क्वेश्चन। हाँ चलें जी, हम इसको सॉल्व करेंगे। वो भी अपना टिल लगा ले, अपना ज़ोर लगा ले इसको हमें मुश्किल बनाने के लिए, और हम भी इसको आसान करने में पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है आपके पास 54। 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूरी है, तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है 54 की क्या? 2 2 2 ज़ा 4, 3 9 दा, 3 3 दा, 3 1 दा। ठीक है, एक 2 है और 3 टाइम 3 है। उसके बाद है जी 216, ये थोड़ी सी बड़ी है। 2 1 दा 2, हाँ यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं जी। 2 8 दा 16 कर देंगे, कर दिया जी ये 2 8 दा 16। अब ज़रा गौर करें आप, 216 मतलब 216 को आप 2 पर्सन्स में डिवाइड करें तो क्या 18 आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 1 दा 2 तो हो गया। अब ये दो नंबर कंबाइन करते हैं तो हम यहाँ दरमियान में क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आ जाएगा 2 5 दा एंड 2 4 दा, 2 ये 27, 3 9 दा, 3 3 दा एंड 3 1 दा। ठीक है, 3 टाइम 3 है और 3 टाइम 2 है। बस अब क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। 54 है जी, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27 क्या होता है?
27 है 3 की पावर 3, उसकी पावर 2x, और इस क्यूब रूट का मतलब क्या है, इस सारे की पावर क्या है जी 1/3 डिवाइडेड बाय 9 क्या है आपके पास 3 की पावर 2, और बाहर क्या है जी x प्लस 1 प्लस 216 क्या है जी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और अंदर क्या है जी 3 की पावर 2x माइनस 1। बस ये सॉल्व कर रहे हैं अब हम। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1/3 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 3 की पावर, ये ज़रा गौर कीजिएगा, 2x माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ये बात समझ आई है? हाँ जी, ये बात कैसे है जी, 3 की पावर 2x माइनस 1 आ गया, फिर प्लस 3 की पावर 3, ये मैंने प्लस 3 कर दिया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 वो अलग ही रही। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपके पास क्या बचा, 3 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3। ये समझ आई है? यहाँ से 3 की पावर 2x आया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया था, प्लस ये 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय, गौर कीजिएगा, 3 की पावर 2x प्लस 2, यहाँ पर क्या बचा जी, प्लस 3 की पावर 2x प्लस 2, 2 कैसे आया जी, -1 प्लस 3 के आगे 2, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 की पावर 3, राइट। अब ज़रा गौर करें आप लोग, मैंने आप लोगों से कहा था कि हमेशा जो हमारी छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाती है, लेकिन नीचे पावर तो सेम है, 3 की पावर 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x प्लस 2, तो मैं क्या करता हूँ जी, वही कॉमन ले लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 आ गया, और अंदर क्या बचा, ये तो चला गया सारा, 1 आ जाएगा इसकी जगह, ये भी बाहर चला गया, इसकी जगह क्या रह गया बाकी, 2 की पावर 3, वो क्या होता है 8 होता है, 8 लिख दो जस्ट, 2 की पावर 3 क्या होता है जी 8। अब क्या होगा जी, 3 की पावर बड़ी कौन सी है, ऊपर वाली बड़ी है ना, तो हम यहाँ ले जाएंगे 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2। देखें ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2 था, ये भी 3 की पावर थी, तो मैंने 3 की पावर्स कंबाइन कर दी, और मेरे पास आगे क्या बचा जी, 2 ओवर 1 प्लस 8 क्या होता है जी 9। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन एंड हो गया, ये 2 की ये कैंसिल हो गया, 3 की पावर क्या बचा जी 3 माइनस 2, 1 आ गया, 1 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 ओवर 9, तो ये 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, ये 3 से ये 9 कैंसिल होगा, तो 2 ओवर 3 3 9 होता है, ये 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर व्यू कर लें आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ट्रिकी सा था। कोशिश तो पूरी की है कि आप लोगों को आसान मेथड में समझा दूँ, होप्स हो कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। जो ना समझ आए बेटा पूछ लिया करो, कमेंट सेक्शन खाली ही पड़ा होता है। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले वाली बुक में भी मौजूद था और अब की बुक में भी ये आया हुआ है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, और तकरीबन आलमोस्ट आप जितने भी 5 ईयर उठा के देख लेंगे, क्योंकि प्रीवियस बुक का 5 ईयर तो अब मिल जाएगा, न्यू का तो नहीं होगा, तो आप ज़रा जाके गौर कर लें। तकरीबन यही क्वेश्चन जो है वो हर मतलब फ़र्स्ट टाइम में नहीं आया तो सेकंड टाइम में ये रिपीट हो गया, सेकंड टाइम में नहीं आया तो फर्स्ट टाइम में आया हुआ, तो ये हर साल तकरीबन पेपर की जीनत बनता रहा ये क्वेश्चन, अब भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे जो बड़ी
इसके अंदर मेन चीज़ है वो है नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करना, वो है 0.04। तो ये आपके पास क्या आता है जी 0.04। अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूं तो ये 4 ओवर पॉइंट के नीचे 1, बाकी नंबर कितने हैं जी 2, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये इससे कट करूं तो मेरे पास आता है 1/25। 1/25 का मतलब क्या होता है 1/5 की पावर 2। ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है, ये यहाँ पर आपने करना है, इसको ये लिखना है, उसको दिखाना है, ये मैंने ये किया है, ठीक है। 216 अभी हम करके आए हैं और वो 216 किसके इक्वल था, दोबारा से कर लेते हैं, चलें। 08 254 227 39 दा 33 दा एंड 31 दा, ठीक है। बस यही आपने यहाँ लिखना है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 25 है जी, 25 क्या होता है 5 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2 और इसकी पावर भी तो थी बाहर 2/3 डिवाइडेड बाय 0.04 किसके इक्वल होता है 1/5 का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है -3/2। इस सारे का क्या है जी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी 2 की पावर 3 पावर्स मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ओवर 1/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2 और इस सारे की पावर है, अब मैं इस स्क्वायर रूट को लिखने लगा हूँ 1/2 में। ये मैं आप लोगों को पहले ही इसमें हम बता चुके हैं कि ये किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब पावर सिर्फ कट होंगी, यहाँ 2 की पावर 2 आ गया, ये कट होगा तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, ये इससे कट होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 ओवर ये 2 से 2 कैंसिल 5 की पावर -3 और इस सारे की पावर कितनी है जी 1/2। यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, ये पावर क्या है माइनस में, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ से यूँ शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास ये पावर क्या हो जाएगी प्लस की 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 5 की पावर 3, ठीक है। और उसकी पावर कितनी हो जाएगी जी 1/2। अब 5 की पावर 3 है, इससे ये एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बची 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2 और उस पूरे की पावर क्या है जी 1/2, ठीक है। मैं दोबारा इस वैल्यू को लिखता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2 और उस सारे की पावर क्या है जी 1/2। तो अब हमने क्या करना है जी पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ओवर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 2 3 6 ओवर 5। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ना एक आप लोगों के कंसेप्ट माइंड में कंसेप्ट डेवलप करना चाहूँगा, कौन सा क्यूब का, ठीक है। क्यूब का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, वो क्या है जी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ भी आ जाए, मैं यहाँ पर लेट्स सपोज मेरे दो स्टूडेंट्स हैं अब्दुल रऊफ़ और अब्दुल रहमान, ठीक है। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह से स्कूल भी रन कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, माँ बाप का साया सर पर कायम रखे। उनका जो है ना मैं उन्हीं के नाम यूज़ करता हूँ। ये जी अब्दुल रऊफ़ का जी ए लिख दिया जी, अब्दुल रहमान का जी मैंने आर लिख दिया, ठीक है। और ये क्यूब क्या करना है आपने, तो आप कहेंगे सर जी पहले आपने सर अब्दुल रऊफ़ को और फिर सर अब्दुल रहमान को लिखना है, फिर क्या करना है जी अब्दुल रऊफ़ का स्क्वायर, फिर क्या करना है जी माइनस अब्दुल रऊफ़ एंड अब्दुल रहमान, फिर क्या करना है जी सर अब आपने लिखना है जी
यहाँ पर अब्दुर्रहमान का स्क्वायर। बात समझ आई है? हमारे पास जो भी आ जाए, ये तरतीब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी लिख दिया, फिर क्या करना जी ए का स्क्वायर, फिर क्या जी माइनस ए बी, फिर क्या जी बी का स्क्वायर। यहाँ पर मैं अब आप थोड़ा सा चेंज लाने लगा हूँ, देखिए ज़रा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी ए प्लस बी के स्क्वायर, ये क्यूब और इसका क्यूब। समझ आई है? यहाँ पर मैंने अब ये लिख दिया है। असूल वही है, आपने पावर से कहीं टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास क्या है जी, यहाँ जो जो है उस पहले उसको लिखना है। ए लिख दिया, क्यूब किसका था, बी के स्क्वायर का था, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा जी, अब आप कहेंगे सर ए का स्क्वायर लिखेंगे, ए का स्क्वायर लिख दिया, माइनस अब क्या लिखेंगे सर, आपने लिखना है जी ए बी। ए मेरे पास क्या है जी, ए है, और बी मेरे पास क्या है जी, बी का स्क्वायर है। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखना जी, बी का स्क्वायर लिखना है प्लस बी के स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ थोड़ी सी जगह चेंज वो हो गई, इसको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ जी ए का स्क्वायर प्लस बी, यूँ लिखते हैं। ठीक है, ये क्यूब आ गया। तो क्या करेंगे जी, आप कहेंगे सर आप बताएं जी, हम यहाँ पर हमें पावर से अंदर जो भी है उससे कोई कंसर्न नहीं है। असूल तरतीब क्या बताता है, तरतीब ये बताती है जी, सबसे पहले आप लिखें जी ए प्लस बी। ए की जगह मैंने लिख दिया जी ए का स्क्वायर, यहाँ क्योंकि मेरे पास ए में ए का स्क्वायर है। फिर क्या जी, वो कह रहा है जी जो दूसरी वैल्यू का क्यूब है वो लिखें जी, दूसरी वैल्यू मेरे पास बी थी वो लिख दी। फिर वो कहता है जी जो पहली वैल्यू है उसका क्या लें जी, स्क्वायर लें। मेरे पास पहली वैल्यू पहले से स्क्वायर में है, मैं उसका क्या ले लूँगा, स्क्वायर। फार्मूले के मुताबिक मैंने कहा था अंदर जो भी है वो वैसे की वैसे लिखी, वो मैंने वैसे की वैसे लिखी। उसका बाहर क्या आना था जी, स्क्वायर आना था, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करना जी, माइनस ये ए, क्योंकि ए भी लिखना था मेरे पास, ए क्या है, ए का स्क्वायर है। फिर मैंने क्या लिखा जी, बी। ठीक है, फिर क्या है जी, उसके बाद बी का क्यूब है, बी का मैंने स्क्वायर। यहाँ पर क्या है जी, उसने बी का स्क्वायर कहा तो मैंने बी का स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया, और ये आपका फार्मूला क्लोज। ये कंसेप्ट आप अपने माइंड में डेवलप करने के बाद अब इस काबिल हो जाएंगे कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये आप 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। चलें जी, मैं कोशिश करता हूँ। यही फार्मूला पहले दोबारा देख लेता हूँ एक दफ़ा, और फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। फार्मूला पहले लिखते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है जी, सर जी वो होता है जी ए प्लस बी, और फिर ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। राइट, तो अब यहाँ क्या होगा जी, यहाँ पर है जी आपके पास क्वेश्चन है ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3, फिर है जी ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। अब आप अगर आप गौर करें यहाँ पावर सबकी क्या आ रही है, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो पावर क्या बन रही है क्या नहीं। मुझे ये पता है जी, फार्मूले में पहले ए प्लस बी है, तो ये मेरे पास ए की पावर 1/3 प्लस यहाँ बी क्या है जी, आपके पास बी है जी बी का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3। राइट, उसके बाद क्या है जी, वो कहता है जी ए का स्क्वायर होना चाहिए जी। हाँ जी, मेरे पास ए का ही स्क्वायर है, ए की पावर 1/3 और उसका बाहर क्या आ गया, स्क्वायर। 2/3 था ना, देखो ए का, ए मेरे पास जैसे था वो वैसे ही आ गया। आगे वो कहता है जी आपके पास होना चाहिए ए बी। ए मेरे पास क्या है जी, ए की पावर 1/3 लिख दी। बी क्या है जी मेरे पास, बी के स्क्वायर की पावर 1/3। यही नहीं है मेरे पास बी, हाँ जी यही है बी। आगे वो कह रहा है जी बी का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ देखें 4 है। बी मेरे पास क्या है जी, बी है आपके पास, बी की पावर है जी बी का स्क्वायर है और उसकी पावर है 1/3, एक बात। और दूसरी बात वो कह रहा है जी यहाँ हो जाएगा 2। ये बात समझ आई है?
मैं ये समझा देता हूँ आपको ये पॉइंट। देखें जी, b की पावर है, इसको मज़ीद आसान करने की कोशिश करने में मुश्किल हो जाएगी, ऐसे ठीक है। b की पावर है जी आपके पास 4/3, ठीक है, 4/3 है ना। गौर करें ज़रा, b की स्क्वायर और उसकी पावर क्या आ जाएगी, 2/3 बाहर आ जाएगी। 2 2 4 होता है ना भाई। अब मेरे पास b में क्या था जी, उसकी पावर 1/3 थी। मैंने क्या कर दिया जी, b के स्क्वायर और उसकी पावर 1/3, और ये जो 2 था ये मेरा बाहर चला गया, जो क्या बन गया मेरा, b का स्क्वायर बन गया। बात समझ आइए। b ज़रा आप गौर करें, b आपके पास क्या है जी, 2 इंटू 1/3। b क्या है जी, 2, b की पावर 2 इंटू 1/3, यही नहीं था। तो b क्या बना आपके पास, 2 इंटू 1/3। जो एक्स्ट्रा थी वहाँ पे 4 था, वो 2 क्या चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, b का स्क्वायर। अब मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ। ये है जी मेरे पास a क्या था, a है जी 1/3, a की पावर 1/3, उसका क्यूब प्लस b क्या है आपके पास, b है जी आपके पास स्क्वायर 1/3 और उसका क्यूब। बात समझ आई है। ये मैंने आपको पहले ही कहा था, ये आपके पास क्या बन रहा है, क्यूब का फार्मूला बन रहा है। ज़रा गौर करें आप, ये मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने बनाई पहले, ये देखो ए बनाया, फिर बी बनाया, और फिर मैंने ए का स्क्वायर बनाया, फिर मैंने ए बी शो करवाया, और फिर मैंने बी का स्क्वायर बनाया, बना लिया। अब ये सारा कुछ किसके इक्वल है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब ए मेरे पास क्या था, ए था मेरे पास ए की पावर 1/3, ठीक है, और बी क्या था मेरे पास, बी था बी का स्क्वायर इंटू 1/3। देखिए मैंने वही लिखा है, ए क्या था 1/3 उसका क्यूब, बी क्या था ये उसका क्यूब। अब बस ये मेरा क्वेश्चन क्लोज हो गया। ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस बी का स्क्वायर और उसकी पावर है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या हो जाएगी, पावर्स कट, ये कट, ए प्लस बी का स्क्वायर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 1.2 आपकी क्लोज हो गई। दुआ में याद रखिएगा बेटा, जो कोई क्वेश्चन समझ ना आए वो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं उसका हिंट ज़रूर दे दिया करूँगा आपको। मुलाकात होगी आपकी हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। ये नज़र आया था, मेरे ख्याल से नज़र आ गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट इन द लेक्चर।